नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 500 प्लस क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्ज़ाम में बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो और स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर के क्वेश्चन से पूछते हैं। वही सीरीज़ में लाने वाला ये पूरा ऑल ओवर इंडिया से क्वेश्चंस जो कंप्यूटर एग्ज़ाम में कंप्यूटर्स के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे जो रिपीट होते हैं सारे मैं दिखाऊँगा। तो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे इसमें क्या कवर करने वाला हूँ मैं। इसमें इंट्रोडक्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा एंड स्टोरेज, इंटरनेट से नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर, वायरस एंड सिक्योरिटी एंड मिसलेनियस, ये सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। 500 से ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं जैसे आपको दिखा दूं। जैसे ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि कंप्यूटर इन द कंप्यूटर द डाटा स्टोर्ड इन विच फॉर्म, बाइनरी। ये रिपीट आर हैशटैग आर है, मतलब आर 4 बार रिपीट हुआ है। और जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, जिस टीसीएस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसकी मैं बात करूँ, ये टीसीएस का पैटर्न जो एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाती है, टीसीएस आईओएन डिजिटल वगैरह, तो इसमें ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट करते हैं। तो ब्रैकेट में टीसीएस भी लिख दिया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसकी सीरीज में बात करूँगा। तो आज मैं पहले इंट्रोडक्शन की बात करूँगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूँगा, रिसर्च करते करते हम पूरा विश्लेषण तक करेंगे। 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी बात करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। और हम एक वीडियो नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि इससे काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो 2-3 वीडियोस में हम इसको कवर करने वाले पूरे कंप्यूटर के 500 प्लस से भी क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो इंट्रोडक्शन होगा। और हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो जनरल साइंस के कंप्यूटर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो अब देखिए, इन कंप्यूटर द डाटा इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म। देखिए आपको पता है कंप्यूटर में डाटा किससे स्टोर होता है, बाइनरी, और ये रिपीट हुआ है 4 बार। विच आर एक्सटेंशंस ऑफ अ पिक्चर फाइल ऑन अ कंप्यूटर। देखिए पिक्चर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है, तो आप कभी कंप्यूटर में काम किए हो तो पता चला होगा आपको कि जब भी फाइल में सेव होता है पिक्चर का, वो तो जेपीजी होता है, टीआईएफ होता है, पीएनजी होता है, या जेपीईजी भी कहीं कहीं होता है। दोनों फॉर्मेट के फाइल होते हैं, ये सारे पिक्चर्स के फाइल है। तो आप इसे कंफ्यूज नहीं करिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शंस में भी आपको दे सकता है। अब बिट इज रेफर टू बिट क्या है, तो बाइनरी डिजिट्स है। ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। विच कमांड इज कॉल्ड एज द 3 फिंगर्स सैल्यूट इन कंप्यूटर। 3 फिंगर सैल्यूट किसे बोलते हैं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको एक डायलॉग खुलेगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, रीस्टार्ट, लॉग ऑफ वगैरह सारा आते हैं। कंट्रोल और डिलीट, इससे आप डायरेक्ट शट डाउन भी कर सकते हैं कंप्यूटर, लॉग ऑफ भी कर सकते हैं, रिस्टार्ट भी कर सकते हैं अगर सिस्टम हैंग होता है तो। इसलिए कंट्रोल और डिलीट आपको सैल्यूट, 3 फिंगर सैल्यूट बोलते हैं, क्योंकि 3 बटन आपको प्रेस करने पड़ते हैं। F7 क्या है, F7 तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक वर्ड वगैरह देखिए, जब भी आप स्पेलिंग चेक करेंगे तो ये आपका F7 की कमांड यूज़ होता है। F7 से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। टीसीएस का क्वेश्चन है, मतलब ऑनलाइन जब भी एग्ज़ाम होता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये सारे रिपीट हुए रिपीट है। और रिपीट का यहाँ पे अगर आप देखें एक्सटेंशन, तो हैशटैग आर, जिस तरह इसमें 4 है, इस तरह और भी जो बहुत सारे फेमस क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सब आपको जानना जरूरी है, स्पेशली अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और जेएसएससी की बात करूँ, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें कंप्यूटर एक मार्क्स है, काफ़ी अच्छी टॉपिक्स है, उसमें अच्छी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, तो कंप्यूटर आपको होना चाहिए नॉलेज। तो चलिए, बूटिंग द सिस्टम मीन्स लोडिंग द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो पता होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चलिए तो मैं बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपका अगर फ़ोन की बात करें तो एंड्रॉयड है आपका, एंड्रॉयड में मोबाइल फ़ोन में। अगर कंप्यूटर की बात करें तो लिनक्स आ गया, लिनक्स की बात करूँगा मैं, लिनक्स की। विंडोज़ की बात करूँगा, है ना। और एप्पल की बात करूँगा तो एप्पल का iOS होता है अपना। इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारे। और पहले उबुंटू और फायरफॉक्स भी बनाने लगी है, क्रोम का भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, तो ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। क्रोम जो ब्राउज़र है उसकी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आई है, फायरफॉक्स की भी अपनी सब है, लेकिन ये अभी ट्रेंडिंग में नहीं है। उबुंटू करके एक है, उबुंटू, वो भी उबुंटू माउस, तो ये सब है कुछ। अब देखते हैं, इंफॉर्मेशन इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए ग्राफिक टेक्स्ट साउंड वीडियो एनिमेशन। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन जो ग्राफिक टेक्स्ट साउंड वीडियो एनिमेशन जो होता है वो मल्टीमीडिया कहलाता है। पहले आपको याद होगा, पहले मोबाइल्स जब बहुत पुराने होते थे वो बोलते मल्टीमीडिया सेट दीजिए, क्यों, क्योंकि उसमें गाने, साउंड्स, वीडियो एनिमेशन सब चलते थे, तो उससे याद रखिए मल्टीमीडिया, इसको कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग्स बोलते हैं।
दैट इज रिक्वायर्ड टू बूट द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, ओएस चाहिए होता है. व्हाट इज यूज टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम प्रोटेक्ट, what is used to protect computer object in computer system in the absence of more complete protection scheme. देखिए पासवर्ड, पासवर्ड हमको आपको सभी को आप जब भी सेट करते हैं वो आपके कंप्यूटर को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि बिना एक्सेस किए पासवर्ड वो आपको लॉगिन करने देगा नहीं. इसलिए क्या होता है यहाँ पे देखिए पासवर्ड उसका सही आंसर होगा. आइकन, आइकन क्या है, देख पिक्चर का फॉर्म होता है. कंप्यूटर डेस्कटॉप कभी भी खुलिएगा तो उसमें आइकन बहुत सारे बने होते हैं. माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल हो, रिसाइकिल बिन का, तो पिक्चर फॉर्म का जो है कमांड उसको बोलते हैं आइकन्स. डैश मैनेजेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज, तो प्रोग्राम मैनेजेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज, ये तो ठीक है. टू फाइंड एंड लोड अ फाइल दैट हैज़ बीन सेव्ड ऑन अ कंप्यूटर, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज यूज्ड. अब देखिए टू फाइंड एंड लोड फाइल दैट हैज़ बीन सेव्ड इन कंप्यूटर, तो जिस फाइल आपको लोड करना है जो कंप्यूटर में सेव्ड है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा. तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको कमांड ऑप्शन उसका सही आंसर हुआ होगा. इसमें ऑप्शन तो दिया गया नहीं है, उससे आपको आइडिया मिल जाता कि क्या है. अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो इसमें है द ओवरऑल कैपेबिलिटीज ऑफ CCT आर अंडरस्टूड बाय ऑल बिकॉज डैश आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल. इसका ऑप्शंस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन आप इसका कंप्यूटर होगा इसका सही आंसर, या आंसर अब दिया हुआ है. ऑप्शन बहुत सारे होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है. कंप्यूटर, ये सीधा बोलना चाहिए कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल है ना. तो इसे कंफ्यूज ना कीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन दिया होगा, आपको मैनेज करना होता, तो कंप्यूटर इसका सही आंसर होगा. नीचे देखता हूँ क्या है. अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको जानना चाहिए. और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बहुत बच्चों को नहीं आएगा, इनफैक्ट जो इंजीनियरिंग किए हुए उनको भी नहीं. तो इन विच ग्राफिक्स डिजिटल फोटोज एंड स्कैन्ड इमेजेस आर टिपिकली स्टोर्ड विथ एक्सटेंशन सच एज BMP, PNG, GIF एंड TF. ये इमेज के टाइप से एक्सटेंशन है. तो कौन से आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर होगा इसका बिटमैप. बिटमैप, तो बिटमैप में ये ग्राफिक्स डिजिटल फोटोज स्कैन्ड इमेज स्टोर्ड होते हैं. टुडे डैश आर सीन एज ए पर्सनल एसेसरी. देखिए पर्सनल एसेसरी में पोर्टेबल, पावरफुल एंड सिंपल टू जनरेट टू ऑपरेट जो होता है वो है कंप्यूटर आपका पोर्टेबल. आजकल लैपटॉप जो आ गया उसकी बात की गई है. विच इज़ मॉडिफायर की, मॉडिफायर की बोलते कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट. ये आपका है, ये तीनों मॉडिफायर की है ना. कोई एग्जांपल अगर ऑप्शन में दिया है तो कंट्रोल दिखे, शिफ्ट डिले और तीनों पे ध्यान देना है, जो रहे आपको सही आंसर मारना है. इसको बोलते हैं मॉडिफायर की. ये अकेले इनका कुछ नहीं है, लेकिन ये अगर किसी के साथ हो तो और भी फंक्शन हो जाता है इनका काम, इसलिए इसे मॉडिफायर की बोलते हैं. जैसे शिफ्ट दबा के आप कोई डालिएगा तो अपर केस हो जाता है, यही इसकी बात है. कंट्रोल के साथ कुछ डालिएगा, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, तो आप मैंने बताया. तो इस तरह करके ये मॉडिफायर कीज़ हैं. कंट्रोल P पेस्ट, कंट्रोल C, इसीलिए इनको मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं. व्हाट डज एन इंफॉर्मेशन बिकम्स आफ्टर इनपुट इनटू अ कंप्यूटर. व्हाट डज एन इंफॉर्मेशन बिकम. देखिए इंफॉर्मेशन क्या बन जाता है, जब इनपुट हम देते हैं तो एक डेटा बन जाता है कंप्यूटर में, उसको डेटा बोलते हैं. जब इनपुट किसी से जाता है, कीबोर्ड से हम डालते हैं, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड है ना, तो जब कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है उसको डेटा बोलते हैं. कट, कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन आर फाउंड इन डैश मेनू. एडिट मेनू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट भी हुआ है, इसको याद रखिएगा. डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंशन यूज इन कंप्यूटर है ना. डॉक, XLS, फैट, HTML. तो फैट 32 ये है, आपको मैं बता दूं क्या है. अगर पेन ड्राइव आप फॉर्मेट वगैरह करेंगे तो उसमें 2-3 जब फैट 32 वगैरह ऑप्शन आता है, NTFS करके कुछ आता है, तो उसमें आता है. ये एक्सटेंशन नहीं है इसके कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट फाइल का, तो इसलिए फैट 32 इसका सही आंसर होगा. ये दूसरी सिस्टम. तो व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिट कॉल्ड. द फाइल बोलते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड, फाइल में सेव होता है. फाइल में बहुत सारे पेजेस होते हैं. अब वहीं एक क्वेश्चन और है काफ़ी इंपॉर्टेंट. देखिए यहाँ पे बोल रहा है ऑर्गेनाइज्ड फाइल कैन बी स्टोर्ड इन फोल्डर्स. फोल्डर्स क्या होता है, उसमें बहुत सारे फाइल्स फोल्डर होते हैं, तो उसी क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फाइल कैन बी स्टोर्ड इन फोल्डर्स. ऑल द मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर. देखिए जितनी मशीनरीज कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं कंप्यूटर में, अगर आपके पास PC हो या लैपटॉप हो तो कभी खोलिएगा, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मशीनरी होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं,
है ना। कंप्यूटर में दो ही चीज़ होती है, हार्डवेयर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर जो है आपके सारे सॉफ्टवेयर को जो कंबाइन करके रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं उसको, है ना। तो कंप्यूटर में बेसिकली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम का। व्हाट इज द टाइप्ड सबमिटेड और ट्रांसमिटेड डेटा कॉल्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। देखिए व्हाट इज द टाइप्ड, तो इनपुट, देखिए टाइप जो डेटा है हम लोग इनपुट करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, उसको यहाँ पे कंप्यूटर में उसे टाइप इनपुट बोलते हैं। तो इसे ट्रांसमिटेड डेटा भी बोलते हैं, देख सकते हैं। तो इनपुट क्या है, इनपुट कोई भी डेटा हम स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में डालते हैं, तो इनपुट मेथड जो हमारा कीबोर्ड है, माउस है, तो उससे होते हैं। स्कैनर भी हमारा इम्पोर्ट है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर आर गिवन थ्रू इंस्ट्रक्शन, ये भी इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो कमांड प्रोग्राम लेता है और कंट्रोल यूनिट प्रोसेस करके कंप्यूटर आपको सब काम करके देता है। तो कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड डैश ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या बोलता है, ब्रेन बोलते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। तो नर्व सेंटर, देखिए नर्व सेंटर या ब्रेन वही है, नर्व बोलते हैं या नर्व सेंटर बोलते हैं या ब्रेन बोलते हैं, वही एक ही बात है, बस ब्रेन है एक तरह से। विच इंडियन IT एक्सपर्ट इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ए पेंटियम प्रोसेसर। देखिए आनंद चंद्रशेखर, TCS में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आनंद चंद्रशेखर आपका पेंटियम प्रोसेसर के मतलब है फादर। प्रोसेसर्स आपको होगा याद, तो पता नहीं, प्रोसेसर कई टाइप के होते हैं। जैसे पेंटियम की बात की तो i जनरेशन i3 होते हैं, i5 होते हैं, i7, अब तो i9 भी आपका चल रहा है। और इसमें जब भी प्रोसेसर की बात की, इसमें अपग्रेडेशन होता है तो उसमें जनरेशन्स की बात की जाती है। जैसे कि i5 सेकेंड जनरेशन, अभी तो 11 जनरेशन तक चल रहा है, तो सबकी इसमें जनरेशन्स भी होते हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर आपको कोई लेटेस्ट प्रोसेसर लेना हो तो आप उसे ये ध्यान तो जरूर दें, लेकिन उसमें कौन सी जनरेशन का है ये भी ध्यान देंगे कि कौन सी जनरेशन लेटेस्ट। अगर i3 है बेटर तो i3 भी, लेकिन लेटेस्ट जनरेशन लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेटेस्ट जनरेशन में आपको नई टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं, अच्छा होता है, हीटिंग कम होता है और भी प्रोसेसिंग फास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस रेफर्स टू द स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर एंड लोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम। देखिए रैम, तो लोडिंग जो कंप्यूटर की, मैंने सिर्फ जब भी लोडिंग वगैरह की बात का है कंप्यूटर की, तो बूटिंग बोलते हैं उसको, बूटिंग। ये सारे लोड करता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो बूटिंग उसको बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। तो सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा है और प्रोग्राम है जो कंप्यूटर ऑपरेट करती है। स्क्रीन इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट परमिट्स द यूजर टू व्यू सेवरल प्रोग्राम एट वन टाइम इज कॉल्ड विंडोज। देखिए विंडोज क्या है, विंडोज एक आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी, और ये एक स्क्रीन प्रोवाइड आप क्लिक कर रहा है, इसमें सारे आपके आइकन्स हैं, सारे प्रोग्राम्स लोडेड है ना, वहीं इसकी बात की गई है। स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर बिल्ट इनटू सेवरल होम अप्लायंसेस आर द टाइप, विच टाइप। देखिए ये स्मॉल, हर एक आप तो छोटे छोटे गैजेट्स में भी आप देख सकते हैं, छोटे छोटे चिप लगे रहते हैं कंप्यूटर के, तो उसमें माइक्रो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर्स छोटे छोटे अप्लायंसेस में, टीवी फ्रिज में भी आजकल छोटे छोटे माइक्रो कंप्यूटर्स लगे होते हैं सेवरल ऑपरेशंस के लिए, उसके बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ENIAC was an electronic computer। इसको ध्यान दीजिएगा। Which was the first super computer purchased by India for medium range weather forecasting। तो देखिए मीडियम रेंज का जो कंप्यूटर परचेज किया था इंडिया वेदर फोरकास्टिंग के लिए, उसको क्या बोलते हैं, इसके बोलते हैं क्राई XMP14 बोलते हैं उसको। The Indian supercomputer built by CRL Pune, which ranked 4th fastest in the world and most powerful in Asia, is called ICA। ये फास्टेस्ट है इंडिया का सुपर कंप्यूटर, इसको ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये ऑल टाइम का क्वेश्चन है, जो पुणे में फास्टेस्ट 4th फास्टेस्ट है, ICA बोलते हैं। पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर स्मॉल इनफ टू फिट ऑन योर लैप इज कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं उसको। कई बार आपको लैपटॉप भी मिलेगा है ना ऑप्शंस में, तो उसे कंफ्यूज ना कीजिएगा, नोटबुक कंप्यूटर भी बोलते हैं, लैपटॉप भी मिलते हैं। दैट इज नॉट एन पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस कौन सा नहीं, आईपॉड तो है भाई,
डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पोर्टेबल नहीं है। यहाँ लैपटॉप की बात नहीं है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसमें CPU होता है, डेस्कटॉप होता है, हो सकता है कई बार UPS भी रखते हैं लोग, स्पीकर्स भी रखते हैं, तो वो इसीलिए इसको नहीं पोर्टेबल। थंब ड्राइव है, लैपटॉप्स हैं ये। सुपर कंप्यूटर वुड बी यूज फॉर विच एप्लीकेशंस। देखिए सुपर कंप्यूटर्स किस काम के लिए, तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए, अभी मैंने पढ़ा है। तो अब देखिए विच कंप्यूटर इज पोर्टेबल एंड इजी टू कैरी, लैपटॉप्स है ना, लैपटॉप्स ये है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एक मिनट क्लियर कर दूं इसको। तो सुपर कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये लास्ट ही है 47 तक, उसके बाद देखते हैं क्या है। हाँ, विच कंप्यूटर पोर्टेबल इजी, हाँ विच कंप्यूटर यूज, कंप्यूटर यूज इन हॉस्पिटल्स टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ ए पेशेंट। हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं उसमें यूज, हाइब्रिड इसलिए क्योंकि बहुत सारे उसमें होते हैं, सेंसर्स होते हैं जो बॉडी को पहले एनालाइज करता है, उसके बाद आपको रिपोर्ट देता है, जैसे कि बीपी, बीपी का जो मेजरमेंट टूल आता है, बीपी मॉनिटरिंग सिस्टम, उसमें की बात करें, या तो ब्लड शुगर जो आप कहते हैं ग्लूकोमीटर जो बोलते हैं, ग्लूकोमीटर जो ब्लड शुगर लेवल बात करते हैं, उसमें हाइब्रिड कंप्यूटर्स लगे होते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रडार ऑफ नेशनल डिफेंस। तो हाइब्रिड कंप्यूटर उसमें भी, विच हु क्रिएटेड द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए जिसे EDVS वैक नाम है इसका शॉर्ट फॉर्म, विद द मेमोरी टू होल्ड बोथ स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डेटा। तो जॉन वॉन न्यूमैन इसका ये है जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाए थे। तो जॉन, ये आप याद रखेंगे, जॉन वॉन न्यूमैन। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, माइक्रोचिप्स आए, माइक्रो प्रोसेसर्स आए, ये सब करके इवोल्यूशन हुआ। अब देखते हैं, इन 1991 इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर नेम्ड डैश वॉज डेवलप्ड बाय विजय भटकर। अब देखिए परम 8000, ये है आपका फर्स्ट इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर इंडिया का। तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ, देख सकते 2 बार भी रिपीट हुआ इधर TCS के पैटर्न में, और भी मैंने बैंकिंग हो या रेलवे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो 100% आप याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज्ड लार्जली बाय द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर। देखिए फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, तो सेकंड में ट्रांजिस्टर। ये बहुत सारे जनरेशन के क्वेश्चन पूछते हैं, तो सारे जनरेशन का आप देख लीजिएगा। द पीरियड ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वाज डैश टू डैश। तो 1959 से 1964 तक पीरियड था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर अवेलेबल टुडे आर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। मोस्ट अभी जो 2000 में चल रहा है, 2023-22 में, वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है आपके। द लेटर G यूज इन 2G स्पेक्ट्रम स्टैंड फॉर जनरेशन। जी तो आप जो 2G 3G उसमें G क्या है, जनरेशन की बात की गई, जनरेशन उसका वो सही आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो अब बात कर रहे हैं विच टेक्नोलॉजी डू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट। अब थर्ड की भी बात की, पहला वैक्यूम ट्यूब था, दूसरा आपने देख लिया यहाँ पे ट्रांजिस्टर था, थर्ड की अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेटेड सर्किट्स है ना। 49 की बात करूँ तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या था, नॉलेज प्रोसेसर्स था। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर नॉलेज प्रोसेसर्स। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वैक्यूम ट्यूब्स, स्पीच रिकॉग्निशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या नहीं था, देख सकते हैं, डू नॉट हैव वैक्यूम ट्यूब्स नहीं था फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी बात की गई है। तो ये है टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने आज करवाए। अब बस बाकी के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। कम से ही बेसिक क्वेश्चन से पूछते हैं, अंटिल अनलेस कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम ना हो तो कंप्यूटर का डीप नॉलेज नहीं, इंट्रोडक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह एप्लीकेशन आप पूछने लगे हैं, हार्डवेयर से पूछने लगे हैं, तो बाकी की बाद में करूँगा। तो आज 50 क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा जल्दी अपलोड होगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही अपडेट के लिए।